हेलो टोरस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है टोरस। 10 से लेके 16 मई तक की रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे टोरस फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आपके लिए कैसी एनर्जी रहने वाली है, मिडिल ऑफ द पार्ट ऑफ द वीक कैसी एनर्जी रहने वाली है एंड एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसी एनर्जी रहने वाली है। एंड वन शैडो कार्ड की हमें उसके ऊपर काम करना है और जो भी हमारे अंदर कमी है उसके ऊपर काम करना है। वन शैडो कार्ड, ओके। एंड लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और आंसर्स के जवाब। ओके टोरस में स्टार्ट कर रही हूँ विजडम ऑरेकल्स डेक्स के। लेट्स सी देखते हैं कि विजडम ऑरेकल्स कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या एनर्जी देख के आए हैं। लेट्स सी। साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो अगर आप में रेजोनेट हो भी सकता है, आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट। मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके टोरस, लेट्स गेट स्टार्टेड। Give me one card for Taurus. Anything else? दिस इज द डीप नोइंग। ओके गाइस, इस हफ्ते में भी शायद आप लोग कुछ ना कुछ नॉलेज लेते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, या फिर अपनी इंट्यूशन को यूज़ करते हुए दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ द को क्रिएटिव। कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं। दिस इज़ द कार्ड ऑफ को क्रिएटिंग एंड नॉलेज का। ओके, मे बी शायद अपनी लाइफ में जॉब में को क्रिएट कर रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी के लिए को क्रिएट कर रहे हैं, एंड वेट कर रहे हैं कि कब मुझे वो नॉलेज मिले और कब मैं को क्रिएट करूँ अपनी लाइफ को। वो नॉलेज कोई भी हो सकता है कि अपनी लाइफ के उसमें, बट इस हफ्ते आप कुछ ना कुछ क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। मनी क्रिएट कर रहे हैं, जॉब क्रिएट कर रहे हैं, या फिर नॉलेज लेते हुए भी दिख रहे हैं इस हफ्ते अपनी स्टेबिलिटी के लिए। ओके, सी दिस इज़ द ऑयल एंड दिस इज़ द ऑयल। नॉलेज भी लेते हुए दिख रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने स्टेबिलिटी के लिए। बट नाइस एनर्जी है टोरस, ओके, क्योंकि आप नॉलेज ले रहे हैं, इंट्यूशन को यूज़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, को क्रिएट कर रहे हैं, अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हैं कि आगे लेके जाना चाह रहे हैं। वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा टोरस। ओके, लेट्स सी विच astrological part is affected you in this week. Taurus, Scorpio and Mercury. See, Mercury is all about knowledge. Okay, knowledge और एनालाइज करना, इंट्यूशन पावर, अपने सिचुएशन को बहुत बारीकी से देखना एंड कम्युनिकेशन करना, ऑल अबाउट मरकरी। एंड सी दैट्स वे आप को क्रिएट कर रहे हो इस हफ्ते, एनालाइज करके अपनी सिचुएशन को, वो जॉब में या फिर बिजनेस में या फिर लव लाइफ में, इंट्यूशन को यूज़ करके एंड डीप गहराई में जाके उस सिचुएशन से ओके अपने, जैसे कि होते हैं ना, अपने सवालों के जवाब लेके आ रहे, जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है, जो भी आपकी अनहेल्दी सिचुएशन चल रही है, उसमें से आप को क्रिएट कर रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। एंड सी दिस इज द स्कॉर्पियो कार्ड। में भी शायद इस हफ्ते आप किसी स्कॉर्पियो के साथ में डील करते हुए दिख रहे। स्कॉर्पियो इज ऑल अबाउट गाइस सीक्रेट, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड माना जाता है। बट मे बी यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो इन दिस मंथ एंड दिस हफ्ते। ओके, मरकरी एंड स्कॉर्पियो मे बी कोई अगर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ सीक्रेट है तो उस पर वो डीपली जा सकते हैं। लव लाइफ के लिए बोल रही हूँ, ओके, उनके ऊपर रिजल्ट आ सकता है बिकॉज मरकरी इज एनालाइजिंग एंड स्कॉर्पियो इज सीक्रेट, ट्रांसफॉर्मेशन, प्यूरिफिकेशन। तो देखिएगा ज़रूर टॉरस, अगर आपकी लाइफ में कोई सीक्रेट है तो वो आने के चांसेस है, ओके, बाहर निकलने के चांसेस है। बिकॉज क्योंकि गहराई में जाके आप उस सवालों के जवाब ढूंढते हुए दिख रहे हो, को क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। ओके, लेट्स सी टैरो कार्ड क्या लेके आए हैं आपके लिए टॉरस। What's the tarot card says?
अपनी लाइफ को आपने एक नई दिशा देना चाहते हो टॉरस, इसीलिए यहाँ पर को क्रिएट का कार्ड आया है। मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो जॉब में, होम लाइफ में, लव लाइफ में, एंड यू नो डैट कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मे भी शायद इसीलिए हो सकता है कि कोई स्कॉर्पियो के साथ मिलके आप काम करें। ओके, लेट्स सी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। वेरी नाइस, नाइट ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ ऑफर। ओके, या फिर कुछ लोग हो सकता, किसी ने अगर एफर्ट डाले हैं, किसी चीज़ का वेट करे हैं, तो यू नो ऑफर आता हुआ दिख रहा है, बट तेजी से नहीं आ सकता है। ओके, क्योंकि दिस इज द उल्टा है, ये रिवर्स है, तो 8 ऑफ वन इज रिवर्स इज थोड़े से स्लोली। अगर अपराइट होता तो फास्ट आपको मैसेज मिलने के चांसेस थे, बट इस रिवर्स है तो थोड़े से डिले मिल सकता है, बट ऑफर है। ओके, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि इमोशनल तौर पे एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं फर्स्ट पार्ट में। एंड यू नो लव लाइफ में अगर कोई चाहते हैं कि उनको आके ऑफर दे या फिर को क्रिएट करे, फिर से रीजनरेशन हो, तो वो भी होता हुआ दिख रहा है। एंड विच इज़ नाइस, इमोशनल लेवल पे सपोर्ट है, इमोशनल लेवल पे कोई आके आपको सपोर्ट कर रहा है, विच इज़ गुड। वैसे देखते हैं कि वाई नाइट ऑफ कप इज देयर, क्यों वहाँ पर है नाइट ऑफ कप, देखते हैं। क्लैरिफाई बाय नाइट ऑफ कप। गिव मी वन कार्ड फॉर Taurus, give me one card for Taurus. Okay, because Knight of Cup is clarified by Temperance, because मे भी शायद आप कुछ लोग हो सकता है कि हील हो रहे हो लव लाइफ में या फिर बिजनेस में। ओके, लॉस हुआ है, कुछ ना कुछ धोखा हुआ है, या फिर सैडनेस है, या फिर यू नो कुछ ना कुछ अनहेल्दी सिचुएशन हुआ है, तो इसमें से वो हील हो रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ऑफर मिल रहा है। बैलेंसिंग करके चल रहे हैं। ओके, लव लाइफ में हो या फिर इन जनरल। एंड सी स्टेबिलिटी के लिए कोई आके ऑफर देता हुआ दिख रहा है। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, विच इज़ नाइस, अच्छा है गाइस। लेट्स सी मिडल पार्ट ऑफ द वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है टॉरस। मे भी कुछ ना कुछ पास्ट में हर्ट हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर यू नो हील होके ऑफर मिल रहा है, हील होके लव कनेक्शन बढ़ रहे हैं, यू नो सॉल्व आउट हो गया है प्रॉब्लम, तो जस्ट कम्युनिकेशन हो रहा है। एंड सी मिडल ऑफ द पार्ट आपको जस्टिस मिल रहा है। यहाँ पर आपको ऑफर मिल रहा है, तो मिडल ऑफ द पार्ट तो आपको जस्टिस मिलना ही है। जस्टिस मिल रहा है आपके लव लाइफ में, जस्टिस मिल रहा है। अगर कुछ लोग चाह रहे हैं कि यू नो कि किसी भी चीज़ में जस्टिस मिले, तो जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। बैलेंसिंग करते हुए दिख रहे हैं लाइफ में, यू नो अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो। सी स्टेबिलिटी, और दिस इज़ यू। ओके टॉरस, अपनी स्टेबिलिटी को कंप्लीट यू नो कंट्रोल करते हो, फ्यूचर के प्लान कर रहे, स्ट्रैटेजी कर रहे हैं। मिडल ऑफ द पार्ट बैलेंस कर रहे हो, मे बी यू डीलिंग विद लिब्रास। जस्टिस मिल रहा है। वाई जस्टिस इज देयर, क्यों जस्टिस है। सी यहाँ पर भी आप नॉलेज देते हुए दिख रहे हो। ओके, मिडल ऑफ द पार्ट। ओके, आई टेक दैट वन। फाइन फाइन, ओके। या जस्टिस इसलिए मिल रहा है क्योंकि सी लक आपके फेवर में आ रहा है, कंप्लीशन हो रहा है। जहाँ पर भी आपने अपनी सिचुएशन को पकड़ के बैठे थे, ओके, कोई भी सिचुएशन हो सकता है, मनी को, जॉब को, लव लाइफ को, नो अनहेल्दी सिचुएशन पकड़ के बैठे थे, उसको जाने नहीं दे रहे थे, उसमें आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, मे भी शायद आप अपने स्टेबिलिटी के लिए एकदम पॉजिटिव थे, उसमें आपको जस्टिस मिल रहा है, लक आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड, पैशनेट होते हुए दिख रहे हो, एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, एंड बैलेंस करते हुए दिख रहे हो अपनी लाइफ में। दैट्स वाई 4 ऑफ पेंटिकल इज हियर। ओके, आपने स्टेबिलिटी को आप जाने नहीं देना चाह रहे हो, वो स्टेबिलिटी कोई भी हो सकता है। दैट्स वाई जस्टिस इज हियर। बैलेंस कर रहे हो, नॉलेज ले रहे हो अपने स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून इज योर साइड टॉरस, बिकॉज यहाँ पर आप को क्रिएट कर रहे हो यार। ओके, लेट्स सी
एंड ऑफ द वीक टॉरस के लिए क्वीन ऑफ सोर्स, क्लैरिटी, प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हैं, लॉजिकल होते हुए दिख रहे हैं। ओके, जहाँ पर भी आपकी लाइफ में फाइट चालू है, कंपटीशन चालू है, गॉसिपिंग चालू है, अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं पर मतलब कि डाउटफुल है या फिर क्लैरिटी नहीं है, क्वीन ऑफ सोर्स इज हियर, क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है एंड ऑफ द वीक। ओके, क्लैरिटी मिल रही है एंड क्लैरिटी मिल रही है। जो भी आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा था, डीप नोइंग जाके आपको समझ में आ रहा है कि आपको करना क्या है बोल के। लेट्स सी व्हाई क्वीन ऑफ सोर्स इज देयर, क्यों क्वीन ऑफ सोर्स है वहाँ पर। या बिकॉज ऑफ द नाइट ऑफ सोर्स, एंड ऑफ द वीक गाइस, में भी शायद आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा वरीड हूँ, किसी चीज़ का टेंशन है, चिंता है, वरीड है, एंग्जाइटी है, या फिर स्टडी की भी चिंता है, वरीड है, कुछ भी हो, एंग्जाइटी भरा कार्ड है, आई टोल्ड यू। तो उसमें आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है, चेंज आता हुआ दिख रहा है। जो भी एंग्जाइटी है, वरीड है, एंड ऑफ द वीक। ओके, मुझे यहाँ पर सब अच्छा लग रहा है। एंड ऑफ द पार्ट ऑफ द वीक कहीं ना कहीं एंग्जाइटी लग रही है। ओके, जो भी एंग्जाइटी है, क्लैरिटी तो आपको मिल जाएगी, बट एंग्जाइटी लेना ही क्यों अगर आपको क्लैरिटी अगर ढूंढने की जरूरत पड़े तो। इसलिए यहाँ पर डीप नोइंग का कार्ड आया है कि जस्ट गहराई में जाके आप उसको डिटेलिंग में जाओगे। मरकरी का कार्ड यहाँ पर है, एनालाइज करोगे, डिटेलिंग में जाओगे, तब तक इतना स्ट्रेस क्यों लेना है। क्लैरिटी तो मिल ही रहा है, पेपर वर्क भी हो रहा है। अगर किसी के लाइफ में पेपर वर्क के लिए वो डिस्टर्बेंस चल रहा था तो उसमें भी क्लैरिटी आ रही है। पेपर वर्क में भी को क्रिएट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, एनालाइज होते हुए दिख रहे हैं। तो वाई, क्यों ये सिचुएशन क्रिएट करना है। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर टॉरस, व्हाट्स द आउटकम फॉर टॉरस, what's the outcome for Taurus? Okay, thank you. See, the outcome is Ten of Swords. There is the end. Change है, end है आपकी situation का. Okay, let's see why Ten of Swords is there. The outcome is that ending about your जो भी unhealthy communication situation थी, misunderstanding थी, paper work था, उस जो आपको लग रहा था कि स्ट्रेस है, उस चीज़ की एंडिंग है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम थी, मैसेजिंग की प्रॉब्लम थी, ईमेल की प्रॉब्लम थी, जो भी था। ओके, जो भी पेनफुल सिचुएशन थी, उस चीज़ की एंडिंग है। एंड सी, बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन, द लवर्स का कार्ड में भी शायद हो सकता है किसी के लिए पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप की वजह से प्रॉब्लम में थे, पार्टनरशिप की वजह से पेन हो रहा था, दर्द सह रहे थे। बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, लव पार्टनरशिप हो सकता है, उसमें बैलेंसिंग करना चाह रहे थे बट नहीं कर पा रहे थे। ओके, उस चीज़ की एंडिंग है। मे भी चॉइसेस थे किसी के पास में, तो चॉइस नहीं कर पा रहे थे, उस चीज़ की एंडिंग है। एंड दिस इज़ द नाइट ऑफ सोर्ड, दिस इज़ द एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, मेंटल एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। ओके, कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं, आइडियाज़ पे काम करते हुए दिख रहे हैं, विच इज़ गुड। द आउटकम इज़ वेरी नाइस गाइस। तो वाई यू स्ट्रेस मत लीजिएगा। लेट्स सी शैडो कार्ड। सबके अंदर किसी न किसी चीज़ की कमी होती है टॉरस। लेट्स सी आपको किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। अगर यू आर परफेक्ट तो फिर मत कीजिएगा, अगर नहीं हो तो कर लीजिएगा। वैसे तो कोई परफेक्ट होता नहीं मेरे हिसाब से। टॉरस के लिए 1 कार्ड दीजिए प्लीज। 2 कार्ड, क्वीन ऑफ माय वर्ल्ड। दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस। आप अपने ही अंदर, अपने आप में तो कोई नहीं समझते, बट बाहर की दुनिया के लिए उतने सेट वो नहीं हो, कंफर्ट में नहीं हो। अपने अंदर के लिए आप कोई नो, बट बाहर की दुनिया के लिए यू आर नॉट कंफर्टेबल। तो बाहर की दुनिया के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। ओके, क्वीन ऑफ माय वर्ल्ड। अपने लिए तो आप अपने हिसाब से राजा हो, रानी हो, सब हो, बट
बाहरी दुनिया के लिए क्या। एंड दिस इज़ द ब्राइड इन अ केस में भी शायद कुछ लोग हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कहीं पर भी स्ट्रक हो, ओके, स्ट्रक हो। और ये कार्ड यही कहता है गाइस कि जहाँ पर भी स्ट्रक हो तो ये सोचिए कि आज हम लोग स्टक हैं, बट कल जाके वो स्टकनेस तो हर एक हमेशा तो रहने वाली है नहीं। तो कल के बारे में सोचिए कि आज जैसा है वैसा कल होने वाला नहीं है। तो बस वो कल का अच्छे दिनों को लेके उस पर काम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि कुछ लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा स्टक हो। तो जो अच्छे दिन आने वाले हैं उसके बारे में सोचिए, जो 5 दिन चले गए उसके बारे में मत सोचिए। अभी कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोचे अभी के लिए, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। जो अच्छे दिन हैं उसके आने के बारे में, क्योंकि बुरे दिन अच्छे दिन नहीं रहते तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे, ओके। कल के बारे में सोचिए, कल के अच्छे दिन के बारे में सोचिए कि नहीं कल तो अच्छा होगा। एम्बियस एंड ग्लटनी, कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जेलसी फील कर रहे होंगे काम को लेके, लव लाइफ को लेके, पर्सन को लेके, सिनारियो को लेके, किसी को अपने जलन पे या फिर लालच पे, एनवियस पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि लालच कहीं पर भी नहीं पहुंचाता गाइस, जलन हमें कहीं पर भी नहीं पहुंचाता। हम किसी को देख के जलेंगे तो उससे हमारे ही अंदर ज़्यादा कुछ ना कुछ जलन पैदा हो जाती है, कुछ ना कुछ उसको पाने की चाह हो जाती है, फिर पा नहीं पाते तो फिर और कुछ कर डालते हैं। तो वैसे जलन क्यों पैदा करने का, राइट। तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। लेट्स सी टोरस, आज का क्वेश्चन टोरस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। टोरस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। रेडी टोरस? ओके, टोरस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। टोरस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। टोरस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। टोरस के सवाल 1 और 2 कार्ड प्लीज़ टोरस के लिए। Anything else? Okay. Abundance, खुशियाँ। वो खुशी कुछ भी हो सकती है, लव लाइफ की खुशी हो सकती है, मनी की खुशी हो सकती है, जो आपके लिए मायने रखता है वो खुशियाँ इज ऑन द वे, ओके गाइस, सो डोंट वरी। टेक एक्शन लीजिए, किसमें भी एक्शन ले सकते हो आप, मनी वाइज, जॉब वाइज, आपके सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिएगा, ओके। बट नाइस, अच्छा एक्शन लीजिए, खुशियाँ है। या टूरस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टूरस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।